1934 की ये घटना है और इस घटना में श्रीधर नारायण खारकर अपने बेटे के द्वारा बताई हुई और अपने परिवार के द्वारा महसूस की हुई बातें बताते हैं जो उनके साथ द्वारका माई में हुई। और 1934 वो साल था जो 1918 के लगभग 16 साल के बाद, बाबा की महासमाधि के 16 साल के बाद जो उनका परिवार है वो शिरडी जा रहा था। अच्छा, श्रीधर नारायण खारकर जो हैं उनके मित्र और उनकी फैमिली जो है शिरडी जा रही थी और उन्होंने अपने बेटे को भी भेज दिया अपनी फैमिली के साथ। 1934 में क्योंकि उस समय इतनी भीड़ नहीं हुई थी तो द्वारका माई में वो पहुंचे और दर्शन करने के बाद वो सब बाहर निकल गए। लेकिन जो श्रीधर नारायण खारकर के बेटे थे वो द्वारका माई में खड़े रहे अकेले और लगभग कम अवस्था की उनकी एज रही होगी और वो बच्चा जो है वो द्वारका माई में खड़ा रहा और उस समय द्वारका माई में कोई भी नहीं था। सिर्फ बाबा की ऑयल पेंटिंग वाली तस्वीर थी जो ऑयल पेंट की गई थी। वो उस तस्वीर के सामने बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ध्यान करता है। उस बच्चे को आवाज आती है कि क्या तुम आ गए। वो पहले तो उसे ध्यान से सुनता है लेकिन जब वो आंखें खोल के देखता है तो द्वारका माई में उस वक्त दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता और कोई भी नहीं था उस वक्त। फिर वो देखता है तो वो बाबा के सामने एक ऑयल पेंटिंग रखी होती है जो आज भी आपको शिरडी में द्वारका माई में देखने को मिल जाएगी। वो ये देख के हैरान होता है कि ये जो मूर्ति है इतनी ज़्यादा सजीव है, ये जो पेंटिंग है इतनी ज़्यादा सजीव है कि ये भी बाबा की तरफ से आप पे नज़र रख रही है। और उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके सामने किसी ने उससे कहा क्या तुम आ गए। उसको बहुत हैरानी होती है और ये बात सच भी है कि बाबा की जो तस्वीर है द्वारका माई में वो इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि उनकी आंखें, बाबा की आंखें बिल्कुल सजीव आंखें हैं और वो आपको देख रहे हैं। और ना सिर्फ देख रहे हैं, आपके बीता हुआ और अगला हुआ जो आएगा, आगे जो आएगा वो भी सब देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें बताते हैं श्रीधर नारायण खारकर जो 1934 में हुआ था उनके बेटे के साथ, जब उसे एहसास हुआ कि बाबा ने उसे पुकारा। और द्वारका माई में कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, कई भक्तों के ऐसे एक्सपीरियंस हुए और आज 2025 में भी ऐसे एक्सपीरियंस आपको पढ़ने को, सुनने को मिल जाएंगे। 1934 का ये एक्सपीरियंस जान के उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ढेर सारी कहानियाँ, छोटे छोटे एक्सपीरियंस, कहानियाँ, असली हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बाबा से जुड़े हुए, बाबा के भक्तों से जुड़े हुए और बाबा के समाधि मंदिर से जुड़े हुए इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। असली किताबों से, असली कहानियों से पढ़कर, समझकर और आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इन कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।